लिखो रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, संविधान स्वीकार करने के 47 वर्षों बाद एवं स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के वर्ष में भारत सरकार ने शिक्षा को एक संवैधानिक मौलिक अधिकार बनाने का निर्णय किया है। यह सुविदित है कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले अध्याय में धारा 45 में कहा गया है, राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सारे बच्चों को लिए 10 वर्ष के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने की कोशिश करे। लेकिन संविधान की इस धारा में निर्धारित 10 वर्षों की बात तो छोड़ ही दीजिए, आज भी राज्य ने अपना वह दायित्व पूरा नहीं किया है। स्टेंजा राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार द्वारा 1990 में गठित आचार्य राममूर्ति समिति ने सबसे पहले स्वीकार किया कि शिक्षा को भारतीय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। इसने संविधान में संशोधन की सिफारिश की, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण सिफारिश उसने यह की कि इस मौलिक अधिकार को हासिल करने के लिए समाज में जरूरी स्थितियां पैदा की जाएं। स्टेंजा जब भारत ने बाल अधिकार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किया तो उसने शिक्षा को अनिवार्य बनाने का दायित्व स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1993 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया। इसमें 14 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा के अधिकारों को एक अधिकार माना गया। निर्णय में कहा गया कि 44 वर्ष धारा 45 में निर्धारित अवधि में भी अधिक समय बीत जाने से उस धारा का निर्देश एक बाध्यकारी अधिकार में बदल गया है। फिर भी संविधान लागू होने के बाद के सारे दशकों में सरकार शिक्षा की उपेक्षा करती रही है। परिणाम स्वरूप भारत में निरक्षरों की संख्या कुल जनसंख्या के 2/3 से भी ज़्यादा है। एक तरफ देश में निरक्षरों की संख्या इस तरह बढ़ती जा रही थी, पर दूसरी तरफ 1968 और 1986 की शिक्षा नीति संबंधी रिपोर्टों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की ज़रूरत अनुभव की गई।